ससुराल में कौन पूछेगा। रसोई में गैस जलाकर मीरा जी ने अपने और अपने पति अशोक जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था उनका पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए लेकिन अभी तक कमरा बंद करे सोई हुई हैं। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। अशोक जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू नेहा को उठने में थोड़ी देर हो गई थी तो मीरा जी को चाय चढ़ानी पड़ गई। दरअसल आज रविवार था तो पति के ऑफिस जाने और ननंद के कॉलेज जाने की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ी बेफिक्र होकर वो भी 15-20 मिनट लेट उठ गई। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि नेहा आ गई। माँ जी लाइए मैं बना देती हूँ। रहने दे, अब तो बन गई है। वैसे बहुओं का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। जाकर नहा ले फिर नाश्ता बना लेना। मीरा जी भुनभुनाते हुए चाय लेकर चली गई। नेहा अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उठने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी तो नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो फटाफट नहाने चली गई। रोज जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन तो चाय भी नहीं पी पाती थी। नेहा जल्दी ही तैयार होकर रसोई में मोर्चा संभाल चुकी थी। मीरा जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। नेहा का पति नीरज उठकर टीवी देखने लगा और ननंद पायल अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद पायल की शादी थी तो अभी वो माता पिता के घर का भरपूर आनंद उठा रही थी। मीरा जी पायल को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले अब। माँ आज तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है, वह कुनमुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और नेहा रसोई में पराठे बना रही थी। पायल अभी तक नहीं आई थी तो मीरा जी फिर आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा आजा, हलवा ठंडा हो जाएगा। अशोक जी बोले, अरे बाबा आ जाएगी, तुम सब तो खा लो। अजी आप नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे कुछ ना खा ले माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में पायल भी आकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। नेहा एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला रही थी। मीरा जी ने एक कटोरी हलवा पायल को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी तो पायल बोली, बस मम्मी अब यह पराठा नहीं खाया जाएगा, खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़ी ही पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनुहार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। मीरा जी ने भींगी आंखों को पोंछते हुए कहा, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है। अब तेरी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। अशोक जी नेहा की ओर देखते हुए बोले तो सबके हाथ रुक गए। मीरा जी की नज़रें झुक गई थी और नेहा बिना कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब नेहा रसोई में चाय बनाने आई तो देखा मीरा जी चाय बना चुकी हैं। 1 कप चाय नेहा के हाथ में थमाते हुए बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज़्यादा है, अब से सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी, वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर ठंड जरूर थी लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही थी। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।